नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए अगर दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक की एक ऐसी सड़क हो जो ना जाम में फंसाए ना लंबा चक्कर लगवाए, सीधी, तेज और शानदार। अब यही सपना हकीकत बनने जा रहा है। सरकार ने मंजूरी दी है एक नए 30 किलोमीटर लंबे दिल्ली जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे की, जो एनसीआर का पूरा नक्शा बदलने वाला है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये एनसीआर के फ्यूचर की हाईवे है जो आपकी ट्रैवल लाइफ को और भी आसान बनाएगी और इलाके की तरक्की को भी और रफ्तार देगी। जरा सोचिए एनसीआर को क्यों जरूरत थी एक ऐसे एक्सप्रेसवे की। इसके लिए बताता हूँ, दिल्ली एनसीआर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नए लोग, नए बिजनेसेस और नए कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इस तेजी के साथ साथ एक बड़ी परेशानी है ट्रैफिक की। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रोज करीब 5 लाख गाड़ियां चलती हैं। पीक टाइम पर जाम की हालत तो और भी खराब हो जाती है। बस फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जेवर एयरपोर्ट के आसपास बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज आ रही हैं, बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन रही है, बहुत कुछ वहां पर हैपनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में ट्रैफिक का रश होगा। उसको अवॉइड करने के लिए कोई ना कोई पैरेलल रोड ऐसी चाहिए थी जो कि एक फास्ट हो और एक खुला हुआ हो, बिना किसी ट्रैफिक जाम के लोग जो है जा आ सके और कम टाइम के अंदर जा आ सके। तो उसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो ये दिल्ली जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे है, जो कि 30 मिनट्स के अंदर दिल्ली से लेकर के और जेवर एयरपोर्ट तक डिस्टेंस कवर करेगा। इस एक्सप्रेसवे का डिजाइन स्मार्ट और टिकाऊ है। यह एक्सप्रेसवे करीब 30 किलोमीटर लंबा होगा और ये यमुना नदी के साथ साथ चलेगा। ओखला बैराज से शुरू होकर परी चौक तक का ये 6 लेन का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगा। आगे चल के इसको 8 लेन में भी एक्सटेंड किया जा सकता है। एलिवेटेड है इसलिए जमीन अधिग्रहण की मुश्किलें भी इससे आसान होंगी, यानी स्मार्ट प्लानिंग। इसका बजट है करीब 40 से 50 हजार करोड़। केंद्र सरकार और नितिन गडकरी जी ने मंजूरी दी है। अब NHAI की फाइनल अप्रूवल और DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है। टारगेट नवंबर 2025 तक का है, लेकिन मुझे लगता है कि ये टारगेट थोड़ा और आगे शिफ्ट होगा, जो कि इसका काम पूरा हो सके, ताकि जब जेवर एयरपोर्ट खुले उसके कुछ समय बाद ही दिल्ली टू जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक फास्ट एंड स्पीडी कनेक्टिविटी दोनों की बन सके। एयरपोर्ट डोमेस्टिक फ्लाइट सितंबर 2025 से स्टार्ट होने के अनुमान है। इंटरनेशनल फ्लाइट नवंबर 2025 से शुरू होने का अनुमान है। इस एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट की वजह से यहाँ रियल एस्टेट में जबरदस्त बूम आया है। बीते 3 से 4 सालों में जमीन के रेट तकरीबन 350 से 400% बढ़ चुके हैं। आपके लिए भी ये एक गोल्डन चांस है, एक बढ़ते हुए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के पास में आपके आने वाले भविष्य के मकान को या प्लॉट को या फ्लैट वहां पे बसने का। दोस्तों, यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनने के साथ साथ यहाँ पर जो आगे इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ डेवलप हो रहे हैं, जॉब्स यहाँ पर ऑलरेडी जनरेट होंगी। यहाँ पर बन रहे हैं HCL, फॉक्सॉन जैसे सेमीकंडक्टर यूनिट्स, ऑटो और मेडिकल डिवाइस के बड़े क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक हब, डाटा सेंटर्स, फिनटेक सिटीज, जापानीज और कोरियन इंडस्ट्रियल पार्क, यानी हर सेक्टर में हजारों नई नौकरियां इस एरिया में आने वाली है। एविएशन, IT, टूरिज्म, लॉजिस्टिक, इसके लिए बहुत जबरदस्त मौके आगे आने वाले टाइम में है। ये एक प्लान्ड शहर बन रहा है। ये पूरा इलाका अब बन रहा है एक नया स्मार्ट शहर। स्कूल और अस्पताल, एंटरटेनमेंट जोन, साथ ही 10 किलोमीटर के दायरे में बिना मंजूरी के कंस्ट्रक्शन बैन हो गया था, जो कि अब बढ़कर के दायरा 20 किलोमीटर का हो गया। हर बिल्डिंग के लिए AAI से NOC लेना जरूरी है, यानी अब बिना प्लानिंग का कोई झंझट नहीं, सब कुछ रहेगा कानून के दायरे में। इस नए 30 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनने के लिए बहुत सी रुकावटें आ रही हैं, लेकिन उनका भी काम चल रहा है। जैसे NHAI से मंजूरी अभी लेनी बाकी है, इरिगेशन से भी NOC लेना बाकी है, क्योंकि ये यमुना के साथ साथ चलेगा। कुछ जगहों पर जमीन का अधिग्रहण में देरी थी, लेकिन प्रशासन उसमें काफी एक्टिव है और पूरा जोर है कि ये जेवर एयरपोर्ट के स्टार्ट होने के टाइम पर ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाए। ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, इसलिए बाढ़ का भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये यमुना के साथ साथ है। सब जगहों पर जमीन का अधिग्रहण में थोड़ी सी देरी है, बट हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इससे बहुत एक्टिव है और इसका काम पूरी जोरों से चल रहा है। और पूरा जोर है कि जेवर एयरपोर्ट के
टाइम से पहले ये एक्सप्रेसवे पूरा हो जाए या स्टार्ट होने जेवर एयरपोर्ट के स्टार्ट होने के थोड़े टाइम बाद। एलिवेटेड डिजाइन की वजह से इस पे बाढ़ की भी कोई टेंशन नहीं है, एक स्मार्ट सोल्यूशन है ये। दोस्तों, दिल्ली जेवर एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, ये एनसीआर का आने वाला कल है। बेहतरीन कनेक्टिविटी, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, रोजगार के नए नए मौके, जमीन और प्रॉपर्टी में कमाल का फायदा और सबसे जरूरी एक बेहतर लाइफस्टाइल। जब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों सही हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही असली जादू छिपा होता है। आपका क्या कहना है? क्या आप इस एक्सप्रेसवे के आने वाले असर को लेकर एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या आपका कुछ प्लान है प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का या नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने का, नोएडा में या यमुना एक्सप्रेसवे पे कहीं पर भी, तो आप हमारा जो ऊपर नंबर दिया हुआ है इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए रेडी है, तो आपको पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी और आपके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट डील भी प्रोवाइड की जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ आया होगा कि ये क्या है। मैं रूट भी डालूंगा इसके अंदर कि किस रूट से ये प्रॉपर एक्सप्रेसवे जो है चल रहा है। वैसे ये चलेगा जो यमुना का जो पुश्ता है उसके ऊपर ये एलिवेटेड रोड है, साइड में यमुना है जिसको ज्यादातर लोग हम लोग डूब क्षेत्र भी बोलते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट की लैंड है, डूब क्षेत्र है ये। उसके साथ साथ ये चलेगा और पुश्ते के ऊपर से चलेगा, जिसकी वजह से आसपास के जो लैंड है उसको भी एक्वायर करने की जरूरत नहीं होगी। कम टाइम के अंदर सिर्फ एक आध परमिशंस के साथ में ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा। मैं नीरज साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक फ्रेंड्स, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड टू वॉच मोर वीडियोस। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।